वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सचिन पायलट बोले, राजनीतिक आग का दरिया है, तैर कर पार करना है। राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हो गए हैं। वसुंधरा राजे पर धौलपुर में सीएम ने बयान दिया तो सचिन पायलट अब युवाओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष पद यात्रा हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का इस पर अभी तक सीधे तौर पर कोई बयान नहीं आया है। कल पवन खेड़ा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे मजाक कहते हुए टाल दिया। सचिन पायलट की यात्रा से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष पद यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। डोटासरा ने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस संगठन का कोई लेना देना नहीं है, यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। पायलट पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई के सवाल पर बोले डोटासरा, एआईसीसी ही कोई फैसला लेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के कार्यालय के उद्घाटन के बाद सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसी भी सूरत में यह संगठन की यात्रा नहीं है। पीसीसी या एआईसीसी ने ऐसा कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया है और न ही मंजूरी दी है। यह पायलट की निजी यात्रा का कार्यक्रम है। राजस्थान को हरा भरा बनाने का लक्ष्य, वन विभाग 80,000 हेक्टेयर में करेगा पौधारोपण। राजस्थान को यहाँ के रेगिस्तान की वजह से मरुधरा भी कहा जाता है, लेकिन इस मरुधरा को कैसे तरुधरा यानी हरे भरे प्रदेश में तब्दील किया जाए, ये एक चुनौती है। प्रदेश में हरियाली के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ही इस साल वन विभाग प्रदेश भर में 80,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में हरियाली बढ़ाएगा और पौधे लगाएगा। इसके लिए वन विभाग मिशन मोड पर प्रदेश वन नर्सरियों में करीब 5 करोड़ पौधे तैयार करने में जुट गया है। इन पौधों को वन विभाग अलग अलग योजनाओं में रोपित भी करेगा और रियायती दरों पर वन नर्सरी में आम जनता को वितरित भी करेगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर लेटेस्ट अपडेट्स। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले लाखों उम्मीदवार रिजल्ट की तारीख घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक रिजल्ट की तारीख की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पिछले रुझानों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट मई के अंत तक जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सचिन पायलट अजमेर से जयपुर पैदल रवाना, बोले मेरी यात्रा व्यक्ति नहीं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए गुरुवार को अपनी जनसंघर्ष यात्रा शुरू कर दी। सचिन पायलट अपनी पदयात्रा के तहत हर दिन 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वह 15 मई 2023 को जयपुर पहुंचकर इस यात्रा का समापन करेंगे। सचिन पायलट ने यात्रा की शुरुआत करते हुए राजस्थान में भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला। राजस्थान में गर्मी ने बढ़ाई चिंता। राजस्थान में गर्मी तीखे तेवर दिखाने लगी है। मई के शुरुआत में हुई जोरदार बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि के बाद मौसम खुशनुमा हो गया था। अब गर्मी की सितम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के चलते तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा है। पिछले लगातार 3 दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। सचिन पायलट की जनसंघर्ष पदयात्रा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती के आदेश। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती के आदेश जारी हुए हैं। सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा के घेरे में पायलट की पदयात्रा होगी। यात्रा में सीआरपीएफ की तैनाती के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सीआरपीएफ केंद्र सरकार के अधीन आती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ही पायलट की यात्रा में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत अमित शाह से मिलकर उनकी सरकार गिराने के आरोप लगाते रहे हैं। अमित शाह के इस निर्णय को गहलोत और पायलट के बीच गुटबाजी को हवा देने के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी के अटैक पर अशोक गहलोत ने दिया जवाब। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस में आपसी कलह चरम पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन राजस्थान का आगाज कर दिया। कर्नाटक में वोटिंग के बीच राजस्थान पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां राज्य को 5500 करोड़ रुपए की सौगात दी, तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के कैंपेन की झलक भी दिखा दी। उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़े को बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम की टिप्पणी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया है, लेकिन जो बात उन्होंने कही उसमें कांग्रेस की असल टेंशन ही छुपी है। गहलोत और पायलट पर वसुंधरा का निशाना, चुनाव आ गए इसलिए सबकी टारगेट में।
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि 2003 से लेकर अब तक अशोक गहलोत को कभी बहुमत नहीं मिला, इसलिए वे मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु और उनकी राह में कांटा मानते हैं। उनकी तारीफ में मेरे लिए सद्भावना नहीं दुर्भावना है, जैसे मुख में राम बगल में छुरी। उन्होंने सोच समझकर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा बोला है, वरना वे तो 20 साल से मेरे खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा बोलते आ रहे हैं, जिसे मैं भूली नहीं हूँ। राजे ने कहा, राजनीति में दो किस्म के लोग हैं, एक कर्मवीर, दूसरा बयानवीर। बयानवीर बयान देने और कर्मवीर काम करने में माहिर होते हैं। बयानवीर कांग्रेस में खूब है, भाजपा में नहीं। 5656 मदरसा शिक्षा निदेशकों को जारी हुए नियुक्ति पत्र। दीनी और दुनियावी तालीम को बढ़ावा देने के लिए मदरसा पैरा टीचर्स शिक्षा निदेशकों को गुरुवार को अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने बड़ी सौगात दी है। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा के नियम 2022 के तहत मदरसा शिक्षा सहयोगियों को शिक्षा अनुदेशक के नियुक्ति आदेश एवं नियुक्ति पत्र वितरण जेएलएन मार्ग स्थित मदरसा बोर्ड भवन में सौंपे गए। इस दौरान अल्पसंख्यक मामलात विभाग मंत्री शाले मोहम्मद व राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चौबदार ने मदरसा शिक्षा निदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। चौबदार ने कहा कि यह सहयोगी तकरीबन 10 से 22 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। स्क्रीनिंग प्रक्रिया 26 अप्रैल से 10 मई को हुई। उम्मीदवारों को उनके ज्ञान, कौशल और शिक्षण क्षमताओं का आकलन किया। मानदेय भी 16,900 के आसपास रहेगा। कुल 5,656 मदरसा बोर्ड अनुदेशकों की नियुक्ति पत्र जारी किए। शराबियों के लिए आई बड़ी खबर, राजस्थान में छलकेगी अब विदेशी शराब। राजस्थान में शराबियों के लिए अच्छी खबर है। आबकारी विभाग ने विदेशों से आने वाली शराब का दाम तय कर दिया है। अब अवैध तरीके से विदेशी शराब नहीं खरीदना पड़ेगा। विदेशों से आने वाली ये शराब अन्य से अधिक महंगी होगी। सरकार ने इनकी कीमत बढ़ा दी है। पिछले साल इनका दाम तय नहीं हो पाया था। यही वजह है कि शराब की अवैध बिक्री हो रही थी। विदेशी शराब से सरकार को जबरदस्त आय होती है। राजस्थान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 साल के भीतर विदेशी शराब की बिक्री से 150 एकड़ रुपए की आय होती है। 1 साल में 2 लाख से अधिक विदेशी शराब की पेटियां बिकती हैं। इससे एक पेटी पर अलग अलग मदों में 6 से 7 हजार रुपए तक का रेवेन्यू मिलता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के कई बड़े स्टेशनों पर स्कैनर नहीं, भारी मात्रा में रोजाना हो रही तस्करी। उत्तर पश्चिम रेलवे के कई स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एयरपोर्ट की तर्ज पर नहीं हो रही है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन गंभीर लापरवाही बरत रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन समेत प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर तस्कर माफिया अवैध रूप से तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर अभियान तक ही सीमित रहकर कार्यवाही पर इतिश्री कर रहे हैं। जरूरत है रेलवे स्टेशनों पर सख्त सुरक्षा की, ताकि अवैध तस्करी को रोका जा सके। भारत को फिर लगा झटका, आगे निकला पाकिस्तान। आईसीसी ने ताजा वनडे टीम रैंकिंग जारी कर दी है। नई अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टीम पहले स्थान पर है। वहीं भारत को रैंकिंग में 1 स्थान का नुकसान झेलना पड़ा है। भारतीय टीम दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसक गई है, जबकि पाकिस्तान की टीम तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गई है। पाकिस्तान ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से वनडे सीरीज जीती थी। पीएम मोदी दे रहे हैं 28 दिन वाला फ्री रिचार्ज। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी भारतीय यूजर्स को 239 का 28 दिन वाला रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है। पीआईबी ने वायरल दावे को फर्जी करार दिया है। ब्यूरो ने कहा कि भारत सरकार द्वारा फ्री रिचार्ज योजना नहीं चलाई जा रही है। यह धोखाधड़ी का एक प्रयास है। नोट कर ले ये नंबर, कॉल आते ही सावधान, पूरे देश के लिए अलर्ट। इन दिनों साइबर अपराधी ज्यादा एक्टिव है। अलग अलग नंबरों से कॉल कर वे ठगी करने में पीछे नहीं रहते। ऐसे में सरकार ने पूरे देश के लिए कुछ नंबर जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है। यदि व्हाट्सएप पर +254 +84 +63 या अन्य अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से मिस्ड कॉल, मैसेजेस या कॉल आए तो तुरंत नंबर काट कर ब्लॉक करें और रिपोर्ट दर्ज कराएं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।